बच्चों, let us read the question. The question says that the figure shows the stress strain curve for a material. कि जो ये फिगर है ये शो करता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व किसी एक मटेरियल के लिए. The scale of the stress axis is 400 in the unit of 10 raised to the power 6 Newton per meter square. What are the Young modulus and the approximate yield strength for the material? हमें उस मटेरियल का यंग मॉडुलस और उसकी यील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है. हमें मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो सेट है. हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहे हैं दैट इज द फॉर्मूला ऑफ यंग मॉडुलस. यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन. ओके, और ये जो वैल्यू है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन की ये हम फाइंड आउट करेंगे इस डायग्राम से. हमें इस फिगर में इस एक्सिस के अलोंग क्या गिवन है? दिस इज स्ट्रेन. एंड इस एक्सिस के अलोंग हमारे पास क्या गिवन है? दिस इज स्ट्रेस. स्ट्रेस जो है वो दिस मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू द पावर 6 है और नीचे जो स्ट्रेन है उसकी वैल्यू हमारे पास ये गिवन है. और हमें निकालना है यंग मॉडुलस. तो यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन के इक्वल. तो हम किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है? हमें यील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है मटेरियल की. और यील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? यील्ड स्ट्रेंथ होती है दैट इज द स्ट्रेन इज इंक्रीज इवन व्हेन स्ट्रेस इज रिड्यूस. ओके, तो ऐसा पॉइंट जिसके बाद ये वाला पॉइंट यानी ऐसा पॉइंट जिसके बाद स्ट्रेस की वैल्यू अगर हम कम करें तब भी स्ट्रेन इंक्रीज हो उसे. ये जो टोटल क्वेश्चन है हमारे पास ये किस पे डिपेंड करता है? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे. दिस इज बेस्ड ऑन द topic. This is subjectual question. Okay, and this is based on the topic stress strain curve. तो इस टॉपिक में हम क्या डिस्कस करेंगे? जैसे हमारे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन का गिवन है और मैक्सिमम हमें गिवन है कि जो x की वैल्यू है दैट इज 400. ओके, यानी कि s यानी कि स्ट्रेस दैट इज मैक्सिमम इज इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, ये जो वैल्यू है दैट इज मैक्सिमम वैल्यू. और इस ग्राफ में हमारे पास जो ये वैल्यू है ये इस s की वैल्यू है. यानी इस पॉइंट पे हमारे पास वैल्यू क्या है? 400 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. यानी ये वाली वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है. ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं? जैसे अगर हम इसको यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं 1.2 3 4 5 6 पॉइंट है. तो यानी इसके मिड में इस पॉइंट पे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? 200 आएगी. और यहाँ पे इस लाइन को कट कर रहा है तो 200 पे हमारे पास स्ट्रेन की वैल्यू कितनी है? 0.002. तो इस पॉइंट के लिए हम इसका स्ट्रेस यानी यील्ड कोएफिशिएंट निकाल लेते हैं, यंग मॉडुलस निकाल लेते हैं. सो जो यंग मॉडुलस होगा दैट इज इक्वल टू यंग मॉडुलस हमारे पास इक्वल होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन. ओके, सो स्ट्रेस हमारे पास कितना है? स्ट्रेस हमने लिया दैट इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू द पावर 6. ओके, एंड डिवाइडेड बाय उस पॉइंट पे स्ट्रेन की वैल्यू क्या है? दैट इज 0.002. सो 0.002. ओके, सो ये वैल्यू हमारे पास आई 200 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 2. ओके, सो हमारे पास जो टोटल आएगा दैट इज इक्वल टू 2 multiply by 10 raised to the power 5. 3 plus 2 5 plus 6 divided by 2. 2 will cancel out by 2 here. This will be equal to 10 raised to the power 11. So this is the value of Young modulus 11 Newton per meter square. Okay, so ये हमारे पास आती है यहाँ पे Young modulus की वैल्यू. उसके बाद इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें क्या पूछा गया है? हमें क्या निकालना है? अप्रोक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ. ओके, और यील्ड स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम क्या देखते हैं? यील्ड स्ट्रेंथ इज द पॉइंट, द यील्ड स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम स्ट्रेस even after which we increase the value of stress. If we increase stress, then if we decrease stress. Okay,
पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस को डिक्रीज कर रहे हैं, ऐसे करके डिक्रीज हो रही है स्ट्रेस की वैल्यू. इफ वी डिक्रीज स्ट्रेस देन स्ट्रेन इंक्रीज. स्ट्रेन तब भी इंक्रीज हो रहा है जब हमने स्ट्रेस को डिक्रीज कर दिया. ये जो पॉइंट है इसे हम बोलते हैं यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल. यानी एक मटेरियल के अंदर कितनी कैपेसिटी है कि वो कितनी कैपेसिटी तक हम उस पर लोड अप्लाई करें और वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में दोबारा आ जाए. एक मटेरियल के मतलब मटेरियल के अंदर एक कैपेसिटी होती है जिसके बाद अगर हम उस पर लोड अप्लाई करें तो जैसे उसके अंदर जो इलोंगेशन आई थी वो इलोंगेशन कंटिन्यूअस रहती है, परमानेंट रहती है, उसमें चेंज नहीं आता. यानी स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद भी, स्ट्रेस की वैल्यू कम करने के बाद भी उसके अंदर स्ट्रेन रहता है, उसे हम बोलते हैं यील्ड स्ट्रेंथ. और दैट इज द वैल्यू ऑफ यील्ड स्ट्रेंथ, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 400 multiplied by 10 to the power 6 Newton per meter square. Okay, so this is the yield strength material. Okay, I hope you understood it well. All the